हे गाइस, सो गुड आफ्टरनून। तो एक लंबे पीरियड के बाद आप सभी लोग के बीच में आ रहा हूँ। तो फिलहाल आजकल ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, गर्मी भी बहुत है, कहीं जाने का मन विशेष करे होते हैं, टाइम भी नहीं मिल पाता। काफ़ी दिनों बाद छुट्टियाँ भी मिलती है तो लेट होना स्ट्रिक्स कहीं जाने का मन नहीं करता विशेष करे वैसे तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि बार बार ब्लॉग बनाए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप लोगों के बीच में रखता हूँ हर साल। लेकिन पिछली बार वीडियो डाला था वो क्या बोलते हैं उसमें, जो सीज़ फायर हुआ था बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद पता नहीं क्या पॉलिसी हुई कि यूट्यूब ने उसके टर्म एंड पॉलिसी के तहत हटा दिया। तो कुछ वायलेंट वुलेंट कुछ तो हो सकता है कुछ जानकारी। लेकिन फ़िलहाल मैं आप एक प्रोजेक्ट जानकारी दे रहा हूँ, और मतलब उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं उस पौधे या पेड़ का नाम बुरांस। आमतौर यह हिमालय के सटे हुए इलाकों से होता है, लगभग जैसे नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, ऐसे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा होता है बुरांस वगैरह। आमतौर पर तुम्हें ये वैसे इसका रंग लाल होता है। तो हम तो नॉर्मली तुम्हें पता पहाड़ी इलाकों में दूर दूर चोटियों पर होता है बुरांस। लगभग 1500 और 30,000 के फीट पर होता है बुरांस। और ये इसका बुरांस जो फूल खिलता है आमतौर पर तुम्हारा खिलता है फरवरी से और अप्रैल के बीच में। अप्रैल, और कई चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है बुरांस का। तो पहाड़ी इलाके लगभग लोग इसको काफ़ी उपयोग में, और हृदय के रोग के लिए, मतलब कई चीज़ों औषधि के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत सारी चीज़ों के इलाज के लिए बुरांस मतलब बहुत काम होता है। कई मतलब जहरीला भी होता है, कहीं में थोड़ा थोड़ा सा मतलब नॉर्मली वो पार्ट खाना चाहिए ज़्यादातर। विशेषकर जो खिला वाला पार्ट होता है वही खाना चाहिए। लगभग बहुत सारी चीज़ों के लिए उत्पाद भी बनाए जाते हैं उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों में बुरांस के, जैसे जूस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे पहाड़ी इलाकों में काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। और लगभग लोक कथाओं से भी इसको कनेक्टेड बैठे हैं बुरांस का। आमतौर पर मतलब एक संस्कृति से भी जुड़ा है बुरांस उत्तराखंड के, जैसे पहाड़ी इलाकों में ये देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। और जो अन्य नॉर्मल कार्य होते हैं, जैसे शुभ कार्यों में बहुत यूज किया जाता है बुरांस का फूल। लगभग कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग मतलब हमारे गांव में वगैरह या पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर प्रचलित हो गया। लगभग दोपहर वगैरह 1:30-12 बजे या 2-3 बजे के आसपास बुरांस नहीं लेते जाने जाते, क्योंकि मतलब कहा जाता है कि आश्रय वगैरह जो एंजल वगैरह परियां हो गए वो उसको मतलब आदमी को मतलब भिड़ जाते, मतलब लग जाते, एक टाइप को बोलते हैं लोक कथाओं में प्रचलित होता भी है शायद ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ देवी देवताओं का वास होता है वहाँ होता ही है। भूत प्रेतों का वास नॉर्मली है, जहाँ संत रहेंगे वहाँ दुरात्मा भी रहेंगे। तो नॉर्मली है ये, सदियों से पीढ़ी से चला है, ये चीज़ चलती रहेंगी। तो बुरांस मतलब पहाड़ी इलाकों में बहुत यूज होता है। जैसे हम तो यहाँ केदारनाथ साइड देवी देवताओं को वगैरह पूजा पाठ जो जैसे सब क्रियाक्रम हो गया, आज बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है बुरांस। और बहुत प्रचलित इसका लोक कथा कुमाऊँ में वगैरह, गढ़वाल में वगैरह लोक कथाएँ भी हैं बुरांस के बारे में, को काफ़ी चीज़ें प्रचलित। और मुख्य तौर पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है बुरांस। तो काफ़ी चीज़ों उत्पाद वगैरह जो गवर्नमेंट भी इसको वो करती है। वैसे इसका तो पेड़ बहुत मतलब मुलायम, मतलब इतना ज़्यादा पक्का, मतलब बहुत हार्ड टाइप का नहीं होता। आमतौर पर जब पेड़ पर चढ़ते तो टूट भी जाता है एकदम से। हम लोग जब छोटे थे तो काफ़ी मतलब हो जाता था कि पेड़ पर चढ़ते चढ़ते वगैरह मतलब पेड़ टूट भी जाता था। आमतौर पर ये चीज़ें होती थी सब साथ। तो एहतियात बरतना, जैसे मतलब पेड़ पर चढ़ता अप्रैल तक होता है, इस लगभग गर्मियों के सीज़न में तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सेहत के लिए भी बहुत वो होता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, टेम्परेचर को। अगर जूस वगैरह पीने के, हम लोग घर में क्या करते थे छोटे में टाइम पे, जब इसके रबड़ी वगैरह बनाते थे बुरांस में। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों के मतलब लगभग सभी लोग जानते हैं बुरांस को क्या बारे क्या इंपॉर्टेंस है बुरांस के। हम तो जब स्कूल के टाइम होते थे मतलब थैला कट्टे वगैरह भर के ले जाते थे। और कई बार तो घर वाले भी इस चीज़ के लिए डांटते थे कि बुरांस के फूल के बारे में मतलब अलग अलग कथाएं हैं बुरांस के फूल के बारे में प्रचलित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लोगों से जीवन से जुड़ा है बुरांस भी। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, वैज्ञानिक महत्व भी अपना अपना ये हुआ है। और इसका बहुत सारी चीज़ों में उपयोग में लाया जाता है बुरांस। और लोक कथाएँ भी इससे प्रचलित हैं। तो कभी जाइए उत्तराखंड में बुरांस वगैरह जूस वगैरह मतलब पीने की कोशिश कर। लगभग आजकल तो होटल इंडस्ट्री में भी ये बुरांस के आइटम्स वगैरह बना रहे थे, कबाब वगैरह, मतलब इस चीज़ों का होता है व्यंजन में वगैरह में भी प्रयोग होने लगा अब धीरे धीरे बुरांस का। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत वो होता है बुरांस, मतलब भूक्षरण वगैरह रोकने के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है बुरांस वगैरह पर्यावरण के लिए। और शुद्ध हवा के लिए भी काफ़ी उपयोग में आ जाता है बुरांस।
तो आप जाइए कभी पहाड़ी इलाकों में जाइए, एक बार ज़रूर बुरांस के साथ सेल्फ़ी वगैरह फ़ोटो वगैरह, या मतलब बुरांस के साथ ज़रूर अपना जी मतलब बुरांस के साथ ज़रूर मतलब एक बार ज़रूर उसको टेस्ट कीजिए और देखिए कि कैसा होता है बुरांस। तो होपफुली आप थोड़ा बहुत जानकारी जितना था मैंने आप लोगों के शेयर की, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी होगी जानकारी। और फिर मिलेंगे किसी नए रोचक तथ्य के साथ, आपके साथ फिर बात करूँगा कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होगा जिसमें आप लोगों को पता सके। फिलहाल तो क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम तो मिल नहीं पाता, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी ऐसी जानकारी जो उपयोग में लाई जा सकते हैं, मतलब जिससे लोग देखकर कुछ हो सके, तो बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल आज इतना दिया, तो इतनी जानकारी जो दे सका मैं, इम्पोर्टेंट जो मेरे से हो सका उतनी जानकारी मैंने ब्रांच के बारे आप लोगों को अन्य चीज़ों के गूगल्स वगैरह या चैट जीपीटी अन्य बहुत सारी चीज़ों के बारे में ब्रांच के बारे में जानकारी लोग कथाएँ मिल सकते हैं। तो ज़रूर एक बार पता करिए और ब्रांच इन्जॉय करिए, ब्रांच का रोज जूस वगैरह वगैरह। धन्यवाद आप लोगों से जुड़ने के लिए।